अब जैसे आप जी सत्संग में आते हो, आप जी सत्संग में आते हो, बहन बेटी भाई बुजुर्ग सभी, और यहाँ आपको एक संत भक्त बनाया जाता है। जितनी भी बहन बेटियां आती हैं, कोई सबको प्रार्थना की जाती है कि किसी प्रकार का भी बाह्य आडंबर आपने नहीं करना है। ना कोई टिक्की बिंदी लानी है, ना कोई लिपस्टिक लगानी है, ना कोई हार श्रृंगार की लगानी है, और न ही ये नाखून पालिश वगैरह यानी कोई ऐसे भड़कीले वस्त्र भी आप जी ने नहीं पहनने चाहिए। एक बहन कह रही थी, जब मैं नौकरी करती हूँ ऑफिस में और मैंने अब ये लिपस्टिक लगानी छोड़ दी, मेहंदी लगानी भी छोड़ दी, नेल पॉलिश भी छोड़ दी, तो मेरे वहाँ ऑफिस के वर्कर कर्मचारी अधिकारी और साथ में जो और भी बहनें नौकरी करती हैं वो कहने लगी कि तुम्हारे कुछ हो गया क्या, तुम्हारे घर में कोई दुर्घटना घट गई क्या। कहने का भाव ये था कि थारा कोई मर गया के, क्यों मर क्यों गया कि तूने लिपस्टिक लानी छोड़ दी और ये मेहंदी भी ना लाती, नाखून पालिश भी ना लाती। तो उसने कहा कि हमने तो नाम ले लिया और गुरुजी का उपदेश ले लिया, हमारे लिए ये प्रतिबंध है, हम नहीं ला सकते है। यो भी बड़े प्रतिबंध हो, यानी 100 बात। मुझे तो वो मूर्ख समझते हैं कि यो तो नालायक, ये तुम तो कति मूर्ख। और परमात्मा कहते हैं अकल अलूने दीखते। फिर आपको कुछ ऐसे भक्त हैं, जैसे आप सत्संग में आ जाते हो, बीच में भी आते हो, सत्संग 15-10वें दिन सत्संग प्रारंभ हो जाता है, 11वें दिन कुछ बीच में भी आते हैं भक्त जन, जिन पर नहीं रुका जाता, जिनकी मिट गई, वो नहीं रुक सकते। तो वो उनको क्या कहते हैं, अड़ोसी पड़ोसी आसपास के या संबंधी रिश्तेदार नाती कहते हैं इनकी तो अकल मारी गई, तीसरे दिन भाग लें सत्संग में। इनका तो जो है ना बिरानी के जंतर मंत्र कर रखा है, इन पर डटा नहीं जाता है, और ये तो नाश करेंगे अपना। तीसरे दिन भाड़ा लावे, किराया लगाते हैं, घर का काम त्याग कर देते हैं। तो परमात्मा कहते हैं ये अकल अलूने दीखते, ये सर्व अकल के मूल, हरदम रटे हरि नाम को ये झूले अनहद झूल। ये तुमने अकल अलूने, अलूने माने निकम्मे मूर्ख बिना अकल के, अकल माने बुद्धि, अलूने माने घटिया यानी घटिया बुद्धि के, बिल्कुल व्यर्थ बुद्धि के दिखाई देते हैं, मूर्ख दिखे। अकल अलूने माने मूर्ख। तुमने जो ये अकल अलूने दिखे हैं, ये सर्व अकल के मूल हैं, इनके पास सब ज्ञानों की जड़ है, और ये हरदम रटे हरि नाम को ये झूले अनहद झूल। ये तो वो सुख अनुभव कर रहे हैं जो तुम्हें अकल वालों को कदे नहीं हो सकता। तुम अपने आप में चतुर समझते हो। तो यहाँ उसी के विषय में बताया है कि निर्मल अंग और निराश मन। अब जैसे पुण्यात्माओं नाचना गाना, ये लिपस्टिक आदि लगाना, वो आप सिद्ध कर रहे हैं कि आज तू लिपस्टिक नहीं लगा का ये कोई मर गया क्या। यानी कोई मृत्यु हो जाती है तो फिर ये ना लिपस्टिक लगाते, ना मेहंदी लाते, ना कोई त्योहार मनाते, ना नाखून पालिश लगाते। तो कहने का भाव ये है क्या तुमने पक्का मान रखा था कोई मरे को नहीं, इसलिए तुम ये सारे फंड कर रही हो बहन बेटियां। तो हमें पहले ही पता है कि कभी भी बिजली गिर सकती है, फिर क्यों हम पहले ना लाते, जरूरत है कोई नहीं। यहाँ पर भगवान ने वैसे शरीर बतेरा अच्छा दे रखा है, इसका सुंदरता इसकी है, जो भक्ति करे तो सुंदर है, ना ते काटने का कोई ना। राम रटत कोढ़ी भला चूचू पड़े दो चाम, और सुंदर दे किस काम की जा मुख ना ही नाम। परमात्मा ने हमें सब ज्ञान दे दिया, इसलिए हमें यहाँ खुशी नजर क्या है कि नहीं आती। ईब इंसान दांतरे काट रहा है, नाचा है, कूदा है, ब्याह हो गया, लड़के का की शादी है, और कुछ देर पीछे संदेशा आ गया कि बारात एक्सीडेंट होगी और दूल्हा मर गया। कई बार देखते हैं समाचार पत्रों में, पहले दिन डांस की फिल्म आ रहे हैं उनके, अगले दिन वहाँ रोआ राट माच रहा है, वो लड़का मर गया। जैसे नानक साहब जी कहते हैं, ना जाने काल की कर डारे किस विद डल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उनानो केड़ा हासावे। यहाँ 1 सेकंड का भी भरोसा नहीं किसका किस पे बिजली गिर जा। ये पीछे देखो पोलैंड के पूरा कैबिनेट यानी पूरा मंत्रिमंडल राष्ट्रपति समेत जहाज में जावा था, 95 आदमी
1 सेकंड में मृत्यु को प्राप्त हो गए, एरोप्लेन क्रैश हो गया। और उनकी कितनी उमंग थी, कितने ठाठ बाट थे। तो यहाँ पीछे ये आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री और उससे पहले ये हरियाणा के 2 कैबिनेट मंत्री हेलीकॉप्टर में पड़कर मर गए 1 सेकंड में। तो यहाँ परमात्मा कहते ना जाने के बिजली गिर जाए यहाँ पर, ना जाने काल की कर डारे, किस बीच ढल जा पासा वे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी। और वह विदा तेरे का डाड़ खुशी मनाओ, डरते नहीं काल से, भगवान नहीं बचते हैं तो उन्होंने केड़ा हासावे। फिर क्या बताया है कि नानक जी से पूछा कि क्या आप कभी खुश नहीं होते, आप ऐसे ही रहते हो? कहते खुशी मैं खुश होता हूँ जब मेरे शिष्य इस संसार से में जाते हैं सत्संग सुनकर, और फिर जो के तो वापस आ जाते हैं, उनसे डगमग नहीं होते। मुझे डर रहता है कि मेरी फसल में कोई कीड़ा ना लग जाए और वो खत्म कर दे मेरे पौधे को। और जब तुम वापस आ जाते हैं सभी ये संत भक्त मेरे, तो मुझे बहुत खुशी होती है। साध मिले साड़ी शादी होंदी और विछड़ जाए दिलगिरी वे, अखते नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। कहते हैं इस गंदे लोक में नकली संतों ने जनता को भ्रमित कर रखा। यहाँ पर फकीरी माने साधना भक्ति, या बड़ी मुश्किल होगी है। इन नकली संतों के झूठे ज्ञान से ये प्रभावित हो जाते हैं बच्चे और यथार्थ ज्ञान से विचलित हो जाते हैं, फिर इनके ऊपर बहुत आपत्तियां आती हैं। ये जब मेरे भक्त मेरे पास आते हैं तो मुझे खुशी होती है, लेकिन हम इस खुशी को नाच के गा कर प्रकट नहीं करते, अंदर अंदर हमारे अंदर महसूस होता है। साध मिले साड़ी शादी होंदी, और जब ये चले जाते हैं विछड़ जाए दिलगिरी वे, दिलगिरी माने दुख होता है। क्यों होता है? ये टेंशन बन जाती है कि कहीं इनको कोई भ्रमित ना कर दे और इसका जीवन बर्बाद हो जाए। इस बहुत प्यारी आत्मा का मुश्किल से रास्ता मिला है। तो अखदे नानक सुनो जहाना, या मुश्किल हाल फकीरी वे, फकीरी माने भक्ति साधना। कहते यह मुश्किल इसलिए होगी कि नकली संत गणे हो गए, ये बर्बाद कर देते हैं, भ्रमित कर देते हैं। तो यहाँ उसी का अंतर है कि निर्मल अंग निराश मन, अंदर तो आत्मा साफ है इनकी, और ऊपर तो ये सीधे कति उदास से दिखाई देते भक्त। आप देखते हो कोई मेला भरे की, तब धार्मिक भी मेले भरते हैं ना, वहाँ भी ये बाण बेटियां और भगत सारे बढ़िया ड्रेस गार्ड कर जाएंगे, सारी लिपस्टिक श्रृंगार कर जाएंगे, थोड़ा जानो है बकवाद करने जाओ हैं। और यहाँ आते हैं, अब देख लो किसी के चेहरे पर अंदर से बोलोगे बड़े प्यार से, सत साहेब भाई नमस्कार बहन, सत साहेब बहन बेटी, सबको आदर से बोलेंगे, और ऊपर तो इसे लगेंगे जानो इनका कि मैं खो गया। तो हमारी वस्तु बहुत कीमती खो चुकी है, उसको तलाश कर रहे हैं। वो कौन सी की वस्तु है? वो परमेश्वर कबीर जी है जिससे हम बिछुड़ गए हैं, और उसके पाने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। वो वस्तु जब तक नहीं मिलेगी इतना हम सुखी हो नहीं सकते, हम खुश हो नहीं सकते। बोलो सतगुरुदेव।